सब्सक्राइब कीजिए नूर फैशन वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फैशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नूर फैशन वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन। तो ये बोट नेक पे होगा और ये बनाने में बहुत ही ज़्यादा इजी है और देखने में उतना ही खूबसूरत लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो देखने के बाद थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने पेपर पेस्टिंग लिया हुआ है, आप चाहें तो बुकरम भी ले सकते हैं। ये इस साइड से चिपक जाता है। तो मैं इसकी आपको लंबाई चौड़ाई बता देती हूँ। तो ये डबल से है, 6.25 इंच लिया है मैंने, और इसकी लंबाई जो है वो 9 इंच रखी है। और जो बोट नेक है हमारा वो वैसे 8 इंच पर हमारा पूरा डिज़ाइन तैयार होगा बोट नेक का। तो वैसे मैंने ये 1 इंच ज़्यादा ही लिया हुआ है। तो चलिए इस पे निशान लगा लेते हैं। तो जो बोट नेक की चौड़ाई होती है वो ज़्यादातर लोग कई 4.5 भी रखते हैं, कई 5 भी रखते हैं, और शोल्डर के हिसाब से ज़्यादा चौड़ा होता है तो 5.5 भी रख लेते हैं। पर मैं यहाँ पे 5 इंच ले रही हूँ चौड़ाई। और इसकी लंबाई जो होती है, कई लोगों को बिल्कुल एकदम नेक से चिपका हुआ पसंद होता है, तो कई लोगों को थोड़ा सा लंबाई अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे 4 इंच ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, कभी भी बोट नेक को आप इस तरीके से तिरछा ना नापें। इस तरीके से तो ऐसा नहीं आएगा। इस तरीके से नापते हैं बोट नेक को। इसको हम चौरस पहले बॉक्स बना लेंगे। इस तरीके से बॉक्स बनाना है। अब हम यहाँ पे राउंड करेंगे। आप चाहें तो इसको इस तरीके से हाथ से भी राउंड कर सकते हैं, या तो फिर आपके पास इसका जो ये आर्मोल टूल होता है इसका भी यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये हमने ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे बोट नेक, और हमें एक डिज़ाइन लगाना है यहाँ पे। तो मैंने ये जो बचा हुआ बुकरम रहता है उसी से ये ड्रॉप शेप काटी हुई है। आप चाहें तो कोई और भी शेप काट सकते हैं। तो ये मैंने इसकी नेक की लंबाई 4 इंच ली है, और ये ड्रॉप की भी मैंने लंबाई 4 इंच ली है। तो टोटल जो हमारा नेक का डिज़ाइन है वो 8 इंच पे बैठेगा। तो हमें ये इस तरीके से रखना है। ये हमारा फोल्डेड साइड है, और इसको भी ये हमारा फोल्डेड साइड है, इस तरीके से रखना है। इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। अब हमें यहाँ से 1-1 इंच इस तरीके से और एक्स्ट्रा बुकरम काटना है, तो उसको भी काट लेते हैं। नाप के आप काट सकते हैं। तो हम नाप लेंगे पहले 1-1 इंच। तो फ्रेंड्स, ये मैंने इस तरीके से निशान लगा लिए हैं। इसको भी अच्छे से शेप दे के हम कटिंग कर लेंगे। तो ये इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर लिया है। पहले हम इसका ये अंदर वाला काट लेंगे, और फिर ये बाहर से भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैं यहाँ से इस तरीके से काटूंगी। मैं आपको बताऊंगी अभी मैंने ऐसे क्यों किया है। और इसको अच्छे से पकड़ना है। तो फ्रेंड्स, ये इस तरीके से आएगा। और ये मैंने इसलिए छोड़ा है ताकि जब मैं कपड़े पे इसको सेट करूं तो ये गला बिल्कुल जितना हमने नापा है उतना ही बैठे। तो चलिए, हम इसको यहाँ से शाइन का है तो हम इसको चिपका लेंगे अपने कपड़े पे। तो हमने कपड़ा भी इतना ही बड़ा लिया हुआ है। तो ये कपड़ा लिया हुआ है मैंने, इस पे मैं इस तरीके से रख के और इसको अच्छे से चिपका लूँगी। और अगर आपका जो बुकरम है वो चिपकने वाला नहीं है तो आपको क्या करना है, सीधा इसको इस तरीके से रख के और यहाँ पे आप इस तरीके से मशीन की सिलाई लगा सकते हैं। तो चलिए, ये मैं इसको चिपका लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने कपड़े पे अच्छे से पेपर पेस्टिंग को चिपका लिया है प्रेस से, और मैंने यहाँ पे 1-1 इंच कपड़ा छोड़ के इस तरीके से शेप से कटिंग भी कर ली है। और जो हम यहाँ पे गोलाई से ये शेप देते, ये गोलाई से जो हम ये छोटी छोटी कटिंग करते हैं, और ये इस तरीके से कॉर्नर पे भी मैंने इस तरीके से कट लगा दिए हैं। और इसका सेंटर इस तरीके से निकाल के मैंने यहाँ पे भी कट लगाया है, और यहाँ पे भी सेंटर में बिल्कुल निशान लगा ले। इसकी हमें ज़रूरत अभी पड़ेगी जब हम कुर्ती पे अटैच करेंगे। उससे पहले हमें ये करना है
कि यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है पूरे में। तो चलिए पहले सिलाई लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी सिलाई हो चुकी है। अब हमें क्या करना है कि ये एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरीके से काट लेंगे। तो फ्रेंड्स ये मैंने कटिंग कर ली है। अब हम इसको अटैच करेंगे अपनी कुर्ती पे। तो मैं अपनी कुर्ती उठा लूँगी। तो फ्रेंड्स ये है मेरी कुर्ती, ये उल्टा साइड है और जो अंदर है वो सीधा साइड है। तो हमें सीधे साइड से लगाना है और उल्टे साइड हम पलटा लेंगे। तो ये मैंने अपने कुर्ती के सेंटर में भी कट लगाया हुआ है शोल्डर पर। तो हमें ये इस तरीके से रखना है, कट से कट मिला के। और ये मैंने निशान लगा लिया था नेक पे भी कि ये, और ये हमारा क्रीज का सेंटर है। तो ये बिल्कुल इससे इस तरीके से मिल के आना चाहिए। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहले एक सीधी सिलाई देनी है ताकि जब हम यहाँ पे सिलाई लगाएं तो ये खिसके ना। तो चलिए पहले सीधी सिलाई लगाएंगे, उसके बाद बिल्कुल बुकरम से टच करते हुए हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स सिलाई हमने कर दी है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे आधा आधा इंच छोड़ के सिलाई से और इसको हम अच्छे से कटिंग कर लेंगे। चलिए कर लेते हैं। अब ये हम अंदर से भी काटेंगे। तो यहाँ पे दोनों तरफ सिलाई है तो बड़ी आराम से करना है आपको। यहाँ पे पहले इस तरीके से सीधा काट लें। तो फ्रेंड्स ये हमने पूरा कट कर लिया है। अब हम नॉर्मल जैसे यहाँ पे कट देते हैं छोटे छोटे, हम छोटे छोटे कट लगा के और इसको उल्टी साइड पलट लेंगे। चलिए कट लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसको उल्टी साइड पलटा लेंगे। उससे पहले आप इसको हल्का हल्का काट लें यहाँ से कोने से, ताकि कोने आराम से पलट जाएं इस तरीके से। तो चलिए इसको पलटा लेते हैं। ये जो कोने हैं इसको आप आराम से निकाल लें। तो फ्रेंड्स मैंने इसको अच्छे से सेट करके और प्रेस कर लिया है। अब हमारा काम बचता है इसमें पाइपिंग लगाने के लिए। तो फ्रेंड्स पाइपिंग के लिए मैंने ये तिरछी पट्टी काटी हुई है। वैसे तिरछी पट्टी बनाने की मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, और अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं ऊपर आई बटन में उसके लिंक दे दूँगी, आप देख लेना क्लिक करके। तो ये मैंने तिरछी पट्टी तकरीबन 1.25 इंच काटी थी और उसको एक साइड से इस तरीके से मैंने फोल्ड कर लिया है। और अब हम इस तरीके से लगाएंगे, सीधे साइड से ही लगाएंगे। हम इस तरीके से लगाएंगे तिरछी पट्टी, इस तरीके से सिलाई लगाते हुए। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो तिरछी पट्टी है वो मैंने ये उल्टा साइड इस तरीके से रखा है और तिरछी पट्टी सीधे साइड से, मतलब सीधी तरफ से इस तरीके से रखी हुई है नीचे। तो ये हमें बिल्कुल ये जो गला है इसकी किनारी में लगाएंगे, इसलिए मैंने इस तरीके से रख दिया है कि मुझे इसका पता चले किनारी का। और ये जो पट्टी है इसको हम इतना इतना निकाल के रखेंगे। आप हल्का हल्का चाहें तो तिरछी पट्टी को खींच लें, हल्का हल्का बिल्कुल। इसको ये कॉर्नर आए यहाँ पे आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। यहाँ पे बिल्कुल आराम से इस तरीके से करना है कोना बनाते हुए। तो फ्रेंड्स अब हम इस पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे।
और इसको हम उल्टी साइड इस तरीके से, ये हमारा सीधा साइड है, ये उल्टा साइड है, ये हम इस तरीके से अपनी पाइपिंग निकालेंगे। और यहाँ पे अब कपड़े पे जो हमारा नीला वाला कपड़ा है उस पे सिलाई लगाते चले जाएंगे। चलिए लगा लेते हैं। यहाँ पे कोने से आपको थोड़ा सा इस तरीके से करना पड़ेगा, इस तरीके से करके फिर इसको इस तरीके से, तो ये हमारी इस तरीके से पाइपिंग बन जाएगी यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, मैंने इसमें अच्छे से पाइपिंग लगा ली है। तो उल्टे साइड से मैं आपको बता देती हूँ कि इस तरीके से आएगा। आप चाहें तो यहाँ पे तुरपाई कर सकते हैं इस पाइपिंग के ऊपर, पर ऐसे इसमें ज़रूरत नहीं है। पर आपको ये जो नेक है हमारा, इस पे तो तुरपाई करनी पड़ेगी आपको। तो अब आपको इसमें क्या करना है, आप कुछ भी कर सकते हैं इसमें, जैसे कि ये इस तरीके से ये लूप्स बना के यहाँ पे, और ये बटन इस तरीके से भी कर सकती हैं। और या तो फिर आप ये लूप्स नहीं लगाना चाहती तो इसको आप नीचे से सील के सुई धागे से, और आप कोई भी बटन इस तरीके से लगा सकती हैं। यहाँ पे इस तरीके से कोई भी बटन लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।